गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको थोक व्यापारी की सफलता के आवश्यक तत्व समझाने जा रही हूँ। थोक व्यापारी की सफलता के आवश्यक तत्व। थोक व्यापारी को सफल होने के लिए सबसे पहले उसके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि पूंजी होगा तभी वह उत्पादकों और फुटकर व्यापारियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर पाएगा। दूसरा जो है वस्तु का पूर्ण ज्ञान। थोक व्यापारी को सफल होने के लिए बेटा ये भी जरूरी है कि उसको जो भी वस्तु वो रखा है उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अर्थात वस्तु का मूल्य के प्रति उसका यूज़ कैसे, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। बाजार की खोज। थोक व्यापारी को हमेशा नए नए बाजार की खोज करते रहना चाहिए। आधुनिक गोदाम। ये जो थोक व्यापारी होता है उसके पास वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक गोदाम भी होना चाहिए, जहाँ पर वो वस्तु को संग्रह करके रख सके। पर्याप्त स्टॉक। जो थोक व्यापारी होता है उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक भी होना चाहिए। यातायात के साधन। जो थोक व्यापारी होता है उसके पास स्वयं के ठेले, गाड़ी, टैक्सी, टेम्पो ये भी होना चाहिए, जिससे कि वो मतलब ग्राहकों को ये सुविधाएं वस्तु लाने ले जाने की प्रदान कर सके, या मंडियों से वो सामानों को ला सके। विज्ञापन एवं विक्रय कला का अनुभव। जो थोक व्यापारी होता है उसको मांग को बनाए रखने के लिए आधुनिक तरीके से विज्ञापन करना चाहिए और साथ ही साथ उसको विक्रय कला में भी निपुण होना चाहिए। परिश्रमी और उत्साही। थोक व्यापारी को परिश्रमी भी होना चाहिए, लगनशील भी होना चाहिए और उत्साही भी होना चाहिए। सरकार के नियम एवं नीतियों से परिचय। ये जो थोक व्यापारी होता है उसको सरकारी नियमों का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ उसे नीतियों से भी परिचित होना चाहिए। अब हम देखें कि क्या थोक विक्रेता आवश्यक है। थोक व्यापारी को हटाने के पक्ष में कई लोग मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या थोक विक्रेता अनावश्यक कड़ी है फुटकर व्यापारी और उत्पादकों के बीच। तो इसके संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत किए हैं। तो पहला, थोक व्यापारी को हटाने के पक्ष में तर्क। थोक व्यापारी अगर रहता है तो अनावश्यक रूप से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। थोक व्यापारी जो है वस्तु की कृत्रिम कमी करते हैं, मतलब गोदाम में भर के रख लेते हैं सामान को और कालाबाजारी करते हैं। अत्यधिक लाभ कमाने की इनमें प्रवृत्ति होती है। इनके द्वारा बहुसंख्या के अविभाज्य भंडारों की स्थापना की जाती है और ये लोग पुराने वस्तु को ही रखते हैं, नई वस्तुएं के रुचि में मतलब नई वस्तुओं के उत्पादन में रुचि नहीं लेते। तो ये उनको हटा देना चाहिए, ऐसा इनके पक्ष में तर्क है। दूसरी तरफ थोक व्यापारी को नहीं हटाया जाना चाहिए, जिसका पहला है बेरोजगारी में वृद्धि। यदि थोक व्यापारी समाज में नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, निर्माता के कार्य में अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। साख की सुविधा कौन देगा, क्योंकि थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उत्पादक दोनों को उधार की सुविधा देते हैं। विशिष्टीकरण का प्रोत्साहन, मतलब जो विशिष्टीकरण मतलब वे अपने यहाँ विशिष्ट वस्तुओं को रखते हैं, जिससे कि विशिष्ट, जैसे ब्रांड, अगर अनाज का है तो अनाज के विभिन्न ब्रांड जो है थोक व्यापारी रखता है, जिससे कि ग्राहकों को प्रदान कर सके। भावी मांग के आंकड़े भी जो है थोक व्यापारी उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर बच्चों यदि हम देखें तो थोक व्यापारी अनावश्यक नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि थोक व्यापारी के रहने से समाज में मूल्य में वृद्धि ना हो। तो थोक व्यापारी अनावश्यक कड़ी नहीं है। थोक व्यापारी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको समाज का ये शोषण ना करे और अधिकतम लाभ कमाने की इसमें प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि थोक व्यापारी जो है उसको हटाने के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। थैंक यू।